ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति कक्षा 30 5वां अध्याय। अष्टौ गुणा पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च दमाश्रुतं च पराक्रमश्चावभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। किसी विद्वान ने इसकी संगति उसके साथ लगाई, जब हम यज्ञ करते हैं तो वहां पर 8 अंगुल की समिधा छोड़ते हैं, 8 अंगुल की 3 समिधाएं का त्याग करते हैं अग्नि में। तो 8 अंगुल इस बात का प्रतीक है कि हमारे जीवन में 8 गुणों की दीप्ति हो। तो 8 संख्या को इसके साथ जोड़ दिया इस सूत्र में, जो इस श्लोक में जो कहा है। और भी 8 गुण देखे जा सकते हैं कि ये 8 गुण मेरे जीवन में बढ़ते रहे। केवल यही नहीं, और भी एक किसी एंगल से सोचा जा सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो प्रज्ञा, विवेक बुद्धि जो है उसको प्रज्ञा कहते हैं। कर्तव्य कर्तव्य का जो विवेचन कर सकने में सक्षम होती है जो बुद्धि, कर्तव्य कर्तव्य को जो बुद्धि जानती है उसको प्रज्ञा कहते हैं। मेरा ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, मेरे लिए ये शुभ है, ये अशुभ है, मंगल है, अमंगल है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये ठीक है, ये बेठीक है। इस तरह का जो बुद्धि होती है उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो मनुष्य को 8 गुण पुरुष को दीप्त करते हैं, चमकाते हैं, उसको सबके सामने अलग थलग खड़ा कर देते हैं कि ये विशेष पुरुष है। तो उनमें प्रज्ञा नाम दिया। एक कुलीनता, अच्छे कुल में पैदा होना, ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। और वो हमारे जीवन को, जो कुलीनता है, वो भी विशेष जीवन को सहयोग मिलता है। कुलीनता का हमारे जीवन के लिए विशेष सहयोग मिलता है। इसी तरह से आगे बता रहे हैं, श्रुतम, जो हम सुनते हैं, शास्त्र में जो वाणी सुनते हैं, वो सुना हुआ, जो कई लोग बहुत श्रुत होते हैं, बहुत सुने होते हैं, उन्होंने बहुत सुना होता है दूसरों के मुख से। तो जो शुद्ध ज्ञान है, 3 तरह का ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान, अनुमित ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। तो बहुत ज्यादा जिन्होंने सुना होता है वो भी जीवन के लिए एक बहुत शुभ, वो बढ़ाने के लिए निमित्त बन जाता है। और दमा माने इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह भी मनुष्य को एक विशेष सहयोग करती है जीवन के विकास में। पराक्रम, जो पराक्रम होता है, ये भी हमारे जीवन के लिए एक विशेष चीज होती है। हम जब पराक्रमी होते हैं तो हमारे अंदर एक विशेष साहस का गुण होता है, हम घबराते नहीं है। कितना भी कठिन परिस्थिति हो उसमें हमें भय नहीं होता है। तो ये जो है पराक्रम का गुण, शेर के अंदर पराक्रम, शेर को पराक्रमी कहते हैं और हाथी को शक्तिशाली कहते हैं। हाथी शक्तिशाली है पर पराक्रमी शेर है। वो अपने जो शिकार है उसके ऊपर टूट पड़ता है, अपनी पूरी शक्ति झोंक देता है। तो पराक्रम इस चीज की अपेक्षा करता है कि तुम्हारे पास जो ताकत है, जो समझ है, जो प्रतिभा है, उसको पूरा का पूरा उंडेल दो। तो इसको पराक्रम कहते हैं। पराक्रमश्चा बहुभाषिता च
और अबहुभाषिता, मित भाषिता, बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है एक, तो एक मतलब जितना बोलना चाहिए उतना बोलता है। तो इनमें से बोलने वाले, ज्यादा बोलने वाले को, उचित बोलने वाले को बहुभाषी नहीं कहते हैं, चाहे कितना भी बोले। मान ली कोई शास्त्र पढ़ा रहा है सुबह से शाम तक, तो उसको तो बोलने का ही काम है, पर उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये इसके जीवन के लिए ये वीकनेस है। और दानम यथाशक्ति, और यथाशक्ति जो दान है ये भी हमारे जीवन के लिए विशेष होती है। यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब होता है हमारे जीवन में किसी, बहुत सारे लोगों ने हमारे को उपकार किया होता है, कृतज्ञता जहाँ होती है वहां शिकायत नहीं रह सकती, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे प्रकाश और अंधेरा एक जगह नहीं रह सकते, ऐसे कृतज्ञता और शिकायत दोनों एक जगह नहीं रह सकते। मनुष्य हमेशा यदि इस पूरे अस्तित्व के लिए कृतज्ञता से भरा रहे तो उसके जीवन में कितना आनंद हो जाता है, कितना उसके जीवन में निर्भरता होती है, हल्कापन होता है। जब हम कृतज्ञता से भरे होते हैं तो निर्भयता भी होती है, कृतज्ञता से भरे होते हैं तो उत्साह भी होता है, कृतज्ञता से भरे हुए होते हैं तो हम अच्छी फीलिंग्स आती हैं। मानी जो दो तरह की चीजें होती है, एक प्रेम का ग्रुप है और एक घृणा का ग्रुप है। मतलब देखें तो जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है और लोभ लालच है, तो ये सारे एक वर्ग में आएंगे। एक वर्ग में ये सारी चीजें, दूसरे वर्ग में प्रेम है, वात्सल्य है, पूजा है, श्रद्धा है और सहयोग है। ये सारी चीजें, दूसरे को सुख पहुंचाना है, ये सब चीजें इसमें आती हैं एक ग्रुप में। और स्वार्थ है, अपनी कामना पूर्ति है और अपना प्रयोजन पूरा करें, चाहे दूसरा कुछ भी हो, चाहे हमें तो अपना काम बनाना है। ये सारी चीजें जो है ना, घृणा है, दूसरों को नफरत की निगाह से देखना, दूसरों में दोष छांटना, दोष देखना, ये सारे एक ग्रुप में आती हैं। तो कृतज्ञता एक पहले वाले ग्रुप की चीज है, जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, जहाँ आदर है, जहाँ पूजा है, वात्सल्य है, वही कृतज्ञता होती है। जहाँ क्रोध है, गुस्सा है, घृणा नफरत है, जहाँ अपना प्रयोजन पूर्ण करने की इच्छा है, तो वहां कृतज्ञता से क्या लेना देना। तो कृतज्ञता भी हमारे जीवन को चमका देती है। और फिर ये कह रहे हैं दानम यथाशक्ति, यथाशक्ति दान, अपने पास जो कुछ होता है उसको दूसरों के सहयोग में लगाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने सुखों को बढ़ाने के लिए हजारों हजारों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं अपने, उनका जो मकान देखे ना, सैकड़ों करोड़ का एक मकान मैंने देखा। उन्होंने कहा कि हमने ये चीज वहां से मंगाई, हमने चीज, वो 1 घंटे तक उन्होंने इसी बात का वर्णन किया कि ये देखो हमारा मकान जो है, हमने इसको बड़े चाव से 3.5 साल तक निरंतर काम चलता रहा, निरंतर। तो अब ये एक तरह का हमारा स्वभाव होता है, दूसरे तरह के स्वभाव में ऐसा होता है कि चलो ठीक ठाक से मकान तो होना चाहिए, पर ठीक ठाक बन जाए, इतना क्या, मनी 1 करोड़ में ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ लगा लो, अब बहुत ही अच्छा मकान बन सकता है संपन्न आदमी का भी। और उसमें 1,000 करोड़ लगाने की क्या जरूरत है।
2 करोड़ में जो चीज बन जाती है उसके लिए 100 करोड़, 1000 करोड़। अंबानी जी का मकान सुना है मैंने कितने 700 करोड़ में या 1000 करोड़ में बना है। 5000 करोड़। मैंने तो 1000 ही बताया, आपने 5000 बता दिया। तो ये सब किन्हीं के पास होता है तो वो ये समझता है कि ये धन जो है मेरा ही है, मैंने कमाया है। अच्छी दृष्टि तो ये है कि सारा धन भगवान का है, हम उसके ट्रस्टी हैं, मालिक हैं। ट्रस्टी ट्रस्ट के पैसे को हिसाब किताब रखता है, उसको अपने सुख में प्रयोग नहीं कर सकता ट्रस्टी। वो ट्रस्टी तो यहाँ पर जैसे हमारा ट्रस्ट है तो वहाँ ये नियम बना रखा है कि ट्रस्टी अपने लिए इस ट्रस्ट के पैसे का प्रयोग नहीं कर सकते। जो ट्रस्टी हैं, 7 मेंबर हैं जितने भी हैं, तो वो ट्रस्टी अपने सुख में ट्रस्ट के पैसे को अपने किसी काम में नहीं लगा सकते। मतलब किसी ट्रस्टी को जैसे मान लीजिए 10 लाख पैसे की जरूरत पड़ी तो ट्रस्टी को 10 लाख रुपए उधारे नहीं दिए जा सकते। तो इस तरह से कुछ ट्रस्टी के नियम होते हैं। ये हम संसार के मालिक नहीं है, धन के मालिक नहीं होते हैं, हम ट्रस्टी होते हैं। तो ट्रस्टी का फर्ज तो यही होता है कि वो ट्रस्ट के एक एक पैसे का हिसाब रखे और दूसरों को उसका सुख मिले। तो ये दानम यथाशक्ति है। जो पैसे होते हैं तो हम अपने सुख को बढ़ाने में भी खर्च कर सकते हैं, अपने अहंकार को बढ़ाने में भी खर्च कर सकते हैं और दुनिया को सुख देने में भी उसका खर्च कर सकते हैं। तो 8 गुण पुरुष के जीवन को प्रदीप्त करते हैं। अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति, ये 8 गुणों की श्रृंखला यहाँ पर रखी है। एतान गुणांतात महानुभावान एको गुणा संश्रयते प्रसह्ये राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यम सर्वान गुणानेश गुणो विवर्त। अब इसमें ये बतला दिया कि इन 8 गुणों को अष्टान गुणान हेतात महानुभावान एको गुणा, एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर वो अपना हठात जबरदस्ती पर उसके ऊपर अधिकार जमा लेता है। 8 गुण एक तरफ और एक गुण एक तरफ, तो एक गुण का पलड़ा भारी हो जाता है, यूं कह रहे हैं। कौन सा? राजा जिसको सम्मान दे देता है। मोदी जी जिसको सम्मान दे दें तो समझो कि 8 गुणों से वो अकेला ही भारी पड़ेगा। अखबार में आ जाए कि मोदी जी ने अमुक व्यक्ति के साथ 1 घंटा वार्तालाप किया, या मोदी जी ने उस व्यक्ति के व्याख्यान में उपस्थित होकर के बड़े वो एक होता है मतलब मंच में जाकर सुनना, मंच पर बैठकर सुनना। एक होता है इसमें ऑडियंस में बैठ करके सुनना। तो ऐसा यदि आ जाए कि मोदी जी ने ऑडियंस में बैठ करके अमुक महापुरुष को सुना, बस वो महापुरुष तो छा जाएगा है। तो वही कह रहे हैं, एतान गुणान तात महानुभावान एको गुणा संश्रयते प्रसह्ये। जबरदस्ती एक गुण सब पर अधिकार कर लेता है। राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यम, राजा जब किसी मनुष्य को सत्कार करता है, आदर देता है, सर्वान गुणान ईश गुणों विवर्ति, तो ये गुण ऐसा होगा कि सारे गुणों को ईश गुणों विवर्ति, राज समान सारे गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। गुणा दश स्नानशीलम भजन्ते बलम रूपम स्वर्ण वर्ण प्रसुद्धि स्पर्शस्य गंधस्य विशुद्धता च श्री सौकुमार्यं प्रवराश्च नार्या।
हाँ वो तो है, लौकिक दृष्टि से ही देख रहे हैं सब चीजें कि ये गुण एक तरफ और लोक में राजा का सम्मान एक तरफ, तो राजा का सम्मान भारी होता है। राज्य सरकार, भारत सरकार जो है किसी को जैसे भारत रत्न दे दे, पद्म पुरस्कार दे दे, तो कितना उसकी वो होती है, उसका परिचय उस पद्म पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने, पद्म अवार्डी है। तो ऐसा ही चलता है दुनिया में। दुनिया तो बाहरी चीजों को देखती, दुनिया प्रसिद्धि को देखती है, सिद्धि को नहीं। साधक जो होते हैं सिद्धि को देखते हैं, प्रसिद्धि को नहीं। साधक को दर्शन प्रिय होता है, प्रदर्शन प्रिय नहीं। संसार को प्रदर्शन चाहिए और साधक को दर्शन चाहिए। साधक को दर्शन से प्यार होता है, लौकिक लोगों को, लौकिक जनों को प्रदर्शन से प्रेम। सिद्धि प्रसिद्धि दर्शन प्रदर्शन है। ओम गुरु जी। जी पर ये जो आप 8 गुण दिए हुए हैं, ये तो काफी मतलब बड़े माननीय है ना जी, उनसे राजा के सम्मान से तो। हाँ, पर ये लौकिक लोग तो ऐसे ही है। तुम ठीक है, तुम्हारे अंदर ये गुण है। राजा का सम्मान फिर ज्यादा उसको आदरणीय बना देता है ना, उस व्यक्ति को। जी। और देखिए स्नान की महिमा गा रहे हैं अब आगे। 10 गुण जो, ये 10 गुण जो ने स्नानशील, जो स्वच्छता प्रिय है, उसको ये 10 गुण, स्नानशील का मतलब स्वच्छता प्रिय, स्वच्छता प्रिय में ये 10 गुण अपने आप उसका सेवन करते हैं, उसके अंदर बल बढ़ने लगता है। स्नान प्रतिदिन करेगा तो स्नान से बल बढ़ता है, रूप सुंदर होता है, स्वर, हमारा जो गले का स्वर है, वर्ण है। रूप और वर्ण में क्या अंतर है? रूप तो ये है हमारा जो शारीरिक ढांचा है। वर्ण का मतलब जो कलर होता है ना, तो तेजस्वी कलर हो, एक मुरझाया कलर हो, हमारा जो शरीर का जो चेहरा है। और प्रशुद्ध, स्वर वर्ण प्रशुद्धि, स्वर शुद्धि और वर्ण शुद्धि, वर्ण में निखार। जैसे उल्टना का प्रयोग करते हैं तो वर्ण प्रशुद्धि हो जाती है। स्पर्शस्य और कोमलता आ जाती है, सुगंध आती है, विशुद्धता होती है, स्त्री सुकुमारता, शोभा, स्त्री मानी शोभा, और सौकुमार्य सुकुमारता, प्रवराश्च नार्या। कहीं भी साहित्य में किसी वर्ड में ऐसे नहीं, मतलब कोई काला है, व्यक्ति की निंदा ऐसा नहीं, काला वर्ण निंदनीय नहीं होता है। कोई भी गलत हाँ वो तो ठीक है, पर किसी किसी लोग में, अफ्रीकन लोग तो काले वर्ण को ही ज्यादा पसंद करते हैं, यूरोपियन लोग गोरे को पसंद करते हैं। क्या किया जाए, अब ये तो अपनी अपनी मान्यताएं। हाँ वो तो श्याम वर्ण में भी बहुत सौंदर्य होता है। यदि व्यक्ति तेजस्वी हो, उसका रूप नक्शादी विशेष, उसका ढांचा, शरीर का स्ट्रक्चर अच्छा हो, कॉम्प्लेक्शन, वो भी अच्छा होता है। गुणाश्च सन्मित भुक्तम भजन्ते। अब मित भोजी के गुण गिना रहे हैं। स्नान के गुण गिनाए, अब मित भोजी के गुण गिना रहे हैं कि परिमित भोजन करने वाला, न भूख से ज्यादा न भूख से कम, जो भोजन करता है उसको 6 गुण। 60 मित भुक्तम भजन्ते।
आरोग्यम आयुष्य बलम सुखम से, चार तो एक पंक्ति में बता दिए। आरोग्य उसको प्राप्त होता है, आयु बढ़ती है और बल बढ़ता है और सुख बढ़ता है। अनाविलम चास्य भवत्यपत्यम, और उसकी संतान सुंदर होती है। आविल मानी कुरूप और अनाविल मानी सुंदर, संतान सुंदर होती है। न चैनम आद्यून ही दीक्षिपंती, और इस व्यक्ति को आद्यून कहकर निंदा नहीं करते, पेटू कह करके निंदा नहीं करते। जो जब ज्यादा भोजन करता है उसकी निंदा लोक में होती है। मनुस्मृति में भी ऐसा कहा है। मनुस्मृति में ये कहा है कि अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम च अति भोजनम। जो अति भोजन है, चार दोष बताए उसके, अनारोग्य, अनायुष्य, अस्वर्ग्य यानी दुख देने वाला, स्वर्ग से च्युत करने वाला, स्वर्ग से हटाने वाला। अनारोग्यम अनायुष्यम, आयु के लिए हितकारी नहीं है, स्वर्ग के लिए हितकारी नहीं है, आरोग्य के लिए हितकारी नहीं है। अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम चाति भोजनम अविद्वस् लोक विद्वष्टम, और लोग उससे द्वेष करते हैं, संसार के लोग उससे द्वेष करते हैं। तस्मात् तत्परिवर्जय, इसलिए अधिक भोजन को छोड़ देना चाहिए। अपुण्यम लोक विद्विष्टम, मानी ये अपुण्य भी है। पांच चीजें गिनाई। ये पुण्य से मतलब अपुण्य, पुण्य जनक नहीं होता है। और लोक विद्विष्टम, लोक के लिए ये निंदित माना जाता है। तो ये इन्होंने भी कह दिया कि इसको आद्यून कह करके लोग क्षिपंती, आक्षेप नहीं करते। अकर्मशीलम च महाशनम च लोकद्विष्टम बहुमायम नृशंसम अदेश कालम अदेश कालज्यम अनिष्ट वेशम एतान गृहेण प्रतिवासयेत। नार्यमन शब्द भी कुछ इसी अर्थ को दे रहा है। नार्यमन बोलते हैं क्या? नार्यमन पुष्यति नो सखायम। हाँ, नार्यमणं पुष्यति नो सखायम, ये भी इसी अर्थ को दे रहा है नार्यमन। अर्यमा का मतलब है कि वो जो भोजन है वहां पर ये कहा है कि मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता। जो मूढ़ व्यक्ति अप्रचेता है ना, जो अज्ञानी व्यक्ति है, व्यर्थ ही अन्न को प्राप्त करता है। मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेता, अप्रचेता व्यक्ति को जो भोजन मिलता है वो व्यर्थ ही है। कैसे? अप्रचेता मोघमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि, मैं ये सच कह रहा हूं कि ये उसकी मौत है। जो भोजन है नार्यमणं पुष्य, मतलब ये जो भोजन है मोघम अन्नम विन्दते अप्रचेता, अज्ञानी व्यक्ति व्यर्थ ही भोजन कर रहा है, ये उसकी मौत है। वदहित स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखा, ये जो भोजन कर रहा है अज्ञानी व्यक्ति केवल अपने सुखों को बढ़ा रहा है, सखा की भी तृप्ति नहीं कर रहा। और संसार के इस सूर्य को भी अर्यमा कहते हैं, राजा को भी अर्यमा कहते हैं। न्याय, संसार का जो ये एक न्याय व्यवस्था है उससे भी वो विरोध में जाती है चीज। माने सखा का तृप्ति होनी चाहिए या पॉजिटिव संसार में उसके द्वारा वो मिलना चाहिए, पूरकता होनी चाहिए। जैसे हम किसी के लिए कर रहे हैं, कोई हमारे लिए कर रहा है, तो वो तो एक पक्षीय हो गया ना। नार्यमणं पुष्यति नो सखायम, अर्यमा का पोषण नहीं करता। इस सृष्टि में जो परस्परता में जो जीवन चल रहा है ना, उसका पोषण नहीं होता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोजन करता है, न सखा का न मित्रों का पोषण करता है, न जो इस संसार में जो एक न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उसका भी पोषक नहीं होता है वो। तो नार्यमणं पुष्यति नो सखायम केवलागो भवति केवलादि, अकेला भोजन करने वाला समझो केवलागो भवति केवलादि, अकेला भोजन करने वाला
केवलादि भवति, केवलादि मानी केवल भोजन करने वाला, आदि अद भक्षणे धातु का रूप है, केवलादि केवल भोजन करने वाला, अकेला भोजन करने वाला, केवलागो भवति, केवल पाप ही पाप खा रहा है, पाप भक्षण कर रहा है वो। तो अकर्मशीलम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अधिक भोजन करने वाले के 6 दोष बनाए, गुण बताए, आरोग्य, आयु, बल और सुख, और उसका संतान सुंदर होती है और इसकी निंदा नहीं होती है। बहुत खाता है ऐसा कह करके निंदा नहीं होती। शक्तिशाली व्यक्ति भी बहुत खाए तो सहन हो जाता है, फिर भी मान लो कोई व्यक्ति बहुत लंबा चौड़ा हो, 7 फीट 8 फीट का आदमी हो, फिर वो ज्यादा खाए तो उसके लिए सहन कर जाते हैं। फिर भी उसकी मात्रा के अनुसार यदि वो कम खाए, वैसे शरीर से हृष्ट पुष्ट हो, तो उसकी पूजा होगी। बाल्यकाल में बन गया तगड़ा, अच्छे घर में था, स्वामी दयानंद जी जैसे अच्छे घर में पैदा हुए और 6 फीट 9 इंच कद हो गया। 6 फीट 9 इंच कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। और बहुत ही मोटे मोटे हाथ पैर और शरीर था, ऐसे हो गया। बाद में तो फिर तपस्या। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज भी इतने शक्तिशाली थे, कभी कभी तो 15 किलो दूध पी गए एक ही जगह बैठे बैठे। कितना शरीर लंबा चौड़ा होगा ये समझ लो। हमारे को मैंने पी करके देखा कभी अपने जीवन में, जब मैं बहुत व्यायाम करता था, 2.5 किलो से ज्यादा दूध नहीं पिया गया एक बार में। 2.25 किलो समझ लो, 2.5 पौनी 3 किलो, और 15 किलो कहाँ चला गया। और कभी कभी ऐसे हुआ कि वो रोटी का खिलाने वाले बोले कि और महाराज आप तो बहुत बलवान हैं, और लो और लो। फिर वो मना ही नहीं करते थे। एक बार किसी ने जबरदस्ती करना शुरू कर दिया, वो मना कर देते थे कि नहीं नहीं बस हो गया है। फिर भी कोई पीछे पड़ता, फिर मना ही नहीं करते थे। तो उनका सारा आटा जो था ना, वो सारा खत्म करके ही थे। ऐसा तो था नहीं अब की तरह तुरंत वो कर दो, बिजली चला दो, पीस दो, हैं? आज से पहले की बात है, स्वतंत्र होने से पहले की बात। भारत स्वतंत्र होने से पहले तो कितना साधन थे, कुछ भी नहीं थे। तो वो जो थे 24 घंटे में एक बार भोजन करते थे 12 बजे, और वो भी परिमित मात्रा में थोड़ा भोजन करते थे। स्वामी स्वतंत्रानंद जी थोड़ा भोजन करते थे, 24 घंटे में एक बार करते थे, और सामर्थ्य इतनी ज्यादा थी 15 लीटर दूध भी पी सकते थे, पर साधारण भोजन करते थे, थोड़ा सा भोजन करते थे। और आगे कह रहे हैं अकर्मशीलम च महासनम च लोक विद्विष्टम बहुमायम दिशंसम। जो अकर्मण्य हो, बहुत खाने वाला हो, सब लोगों से वैर करने वाला हो, मतलब आदमी आदमी से वैर बोल लेने वाला, और बहुमायम मायावी हो, नृशंसम, नृशंस कहते हैं क्रूर को, और अदेश कालज्ञम, देश काल को न जानने वाला हो, अनिष्ट वेशम, और निंदित वेश धारण करने वाला मनुष्य हो तो उसको कभी अपने घर में न ठहराएं। गृहे न प्रतिवासयेत्, ऐसे व्यक्ति को घर में न ठहराएं।
तो ये सब कह दिया है। ओम शांति शांति शांति।